दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे एक बार आपका फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी गुरुवार पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी आप लोगों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में भी क्लासेस चल रही है मैथ की। अभी तक 2 वीडियो पढ़ चुका है, वर्ग और वर्गमूल का। आज हमारा कुछ क्वेश्चन बचे हैं इसमें, आज अंतिम दिन होगा वर्ग और वर्गमूल का। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उन्हीं को हमें सॉल्व करना है आज, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। यही कुछ क्वेश्चन है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अरिहंत 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 2 की पावर 4 प्लस क्यूब रूट 64 प्लस 4 रूट 2 की पावर 8 2 की पावर 8 का मान क्या होगा? का मान है, का मान है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देंगे। ऑप्शन है बेटा ए 12, बी 16, सी 18 और डी ऑप्शन है आपका कितना है 24, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आता है और हम शुरुआती क्षण में जैसे क्लास 10 पास करके आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को नहीं देखे रहते हैं तो कुछ हेजिटेशन होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, जैसे देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 1/2। जैसे मैं कहूँ रूट x को मैं x की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। रूट x को मैं x की पावर 1/2, मतलब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यही नहीं, अगर यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हो, क्यूब रूट लिखा हो, क्यूब रूट x, तो इसका मतलब होता है कि x की पावर, अब यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा 1/3। अगर यहाँ पे 4 रूट क्यूब अगर यहाँ पे हो, यहाँ 4 रूट 2 या x मान लेते हैं यहाँ पे x हो, इसका मतलब होगा x की पावर 1/4। इस बात को क्या आप समझे कि जो यहाँ पर करनी होती है, करनी जाकर वो बटे में पावर बन जाती है। जो यहाँ पे करनी होती है वो जाकर पावर बटे में हो जाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख करता हूँ, देखता हूँ आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 2 की पावर 4 है और यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे रूट लगा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इनटू, यहाँ बेटा जो मैं बता रहा हूँ बार बार कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, प्लस कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 64, ठीक है। इसकी क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 64 की पावर 1/3, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 है यहाँ पे, तो बेटा इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 इनटू क्या हो जाएगा 1/4। ये जो 4 है ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका बेटा। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। एक चीज यहाँ पे समझो बेटा, यहाँ पे 64 है, ठीक है। 64 को मैंने, मुझे ये 3 को मिटाना है, 3 को समाप्त करना है यहाँ से, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ 64 को 4 गुणे 4 गुणे 4, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 चौक 16 चौका 64, मतलब मैं यहाँ पे 4 की पावर 3 कर सकता हूँ। 64 को क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 4 की पावर 3 कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 4 की पावर 3 गुणे 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर 2 रहेगा। यहाँ पे 4 की पावर क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, क्या बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 2 गुना 4, प्लस 4 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4। इसका टू आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12।
हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है 12। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो है कह रहा है रूट क्यूब रूट 8 अपॉन अंडर रूट 16 या 16 बोल सकते हैं। यहाँ बेटा डिवाइड का साइन लगा है, डिवाइड बाई रूट 100 अपॉन कितना है बेटा यहाँ पे 49, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्यूब रूट है यहाँ पे, ठीक है 125। इसका मान हमें ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए, बराबर है, क्वेश्चन बोल रहा है बराबर है। ऑप्शन भी अगर यहाँ पे लिख दे बेटा, ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं जिससे थोड़ा समझने में आसान हो जाए बेटा। ऑप्शन क्या होगा, पहला ए ऑप्शन जो है वो है 7/4, बी ऑप्शन है 3/4 और सी ऑप्शन हमारा है -2 और डी ऑप्शन हमारा कितना बेटा यहाँ पर 1। अब इसमें कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा कि आपको सिंपली 1 से 30 तक स्क्वायर और क्यूब 1 से लेकर 10 तक क्यूब भी आपको सिंपली तरीके से याद होना चाहिए अगर आप वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। जैसे आप जानते हैं रूट क्यूब 8 का मान क्या होगा बेटा 2 होगा। क्यों, इतना सिंपल पता होना चाहिए बेटा। क्यों भाई, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 और क्यूब रूट है तो 3 का जोड़ा बनेगा तो इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब बटे क्या हो जाएगा अपॉन ये 16 है तो 16 का अगर मैं कहूं कि स्क्वायर रूट कितना होगा 4 का वर्ग 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अभी डिवाइड को मैं डिवाइड को क्या करता हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूं इसको मैं इसका वर्गमूल निकाल लेता हूं, ठीक है। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 और इसका कितना होगा बेटा इसका होगा कितना 7 तो गुणे कितना हो जाएगा। अगर 125 का मैं कहूं कि क्यूब रूट कितना होगा क्यूब यहाँ पे 125 का तो बोलोगे 5 गुणे 5 गुणे 5 इसमें से एक जोड़ा क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 बाहर निकल जाएगा। अब बेटा क्या करते हैं 2 बटे यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड है, देखो डिवाइड इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं तो बेटा कितना आएगा 7 बटे कितना आ जाएगा 10 गुणे कितना आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन क्या हो गया मेरा बहुत सिंपल हो गया, क्या 5 5 दूनी 10 2 बचेगा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब हमारा आंसर कितना आ रहा है, देखो आंसर कितना है ऊपर कितना बच रहा है 7 बच रहा है और नीचे कितना बच रहा है 4 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 50/x बराबर x बटे 12.5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। और हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन है 25/2, दूसरा है 4/25, तीसरा है 4 और चौथा कितना है 25, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या अभी आप कहें क्या ऐसे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं, तो बेटा बिल्कुल हाँ। जब पेपर की प्रकृति टफ होती है और कहीं से क्वेश्चन टफ बनाता है तो आसान क्वेश्चनों को भी पॉलिटेक्निक लेता है, ठीक है। चाहे जो एग्जाम हो, जब कहीं से क्वेश्चन टफ बनता है तो कहीं से आसान जरूर बनता है। ये पेपर की हमेशा प्रकृति होती है बेटा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। अब इसको बेटा यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे कि तुरंत चाहेंगे कि इसको तुरंत वज्र गुणा करा दे, ठीक है। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, इससे इसको गुणा करा दे। बेटा उससे भी आसान तरीका है। क्या तरीका है चलो देखते हैं। बेटा क्या मैं इस पॉइंट को हटा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल सर हटा दीजिए। पॉइंट को हटाकर ऊपर एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से 0 से 0 क्या कर देता हूँ, कैसे कर देता हूँ, मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है। और सामने सामने क्या होता है अगर प्लस माइनस ना हो तो वैल्यू कट जाती है, तो भाई यहाँ पे 0 0 क्या हो गया कैंसिल। अब हमारा क्वेश्चन बचा क्या 5/x बराबर x बटे
125। अब क्या यहाँ पे कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x गुणे x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और 125 का जब 5 से गुणा कराएंगे बेटा, 125 का जब 5 से गुणा कराएंगे तो 625 आएगा। कितना आएगा 625। और बेटा यहाँ पे जान रहे हैं कि यहाँ पे x का मान हमें ज्ञात करना है, तो जो स्क्वायर इधर स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा या वर्गमूल हो जाएगा इसका। तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे जानते हैं 625 किसका वर्गमूल होता है, 625 किसका वर्गमूल होता है, तो आप बताएंगे 25 का होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट 4 होल 12 upon x 125, मतलब यहाँ पे जो करनी है 3 है और यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है 4 सही 12 बटे 125। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम होती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं 4 होल 12 upon 125 या 4 सही 12 बटे 125। अब इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या बेटा, पहले इसको हम क्या बना ले, इसको प्रॉपर फ्रेज जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल रूप कर लेते। ठीक है, इसको साधारण भिन्न जो ये सम्मिश्र भिन्न है इसको हम साधारण भिन्न में इसको परिवर्तित कर लेते। पहले क्या होगा बेटा, हमारा यहाँ पे कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से समझो, 4 12 सही 1 बटे 25, हम 125 को 4 से गुणा कराते हैं तो 125 से वो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। सही बात है नहीं यार, गुणा करा के चेक कर लो बेटा, 125 गुणे 4, 4 5 20, 4 गुणे 8 2 10 और 4 1 4 4 1 5। और उसमें क्या करते हैं, जो यहाँ पे अंश होता है उसको उसमें जोड़ देते हैं, तो 500 में अंश को जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे कितना देगा 512 और बड़ी कितना देगा 125। तो हम अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्यूब रूट 3, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 512 बटे 125। अब यहाँ पे इसका मान क्या होगा भाई, देखो क्यूब रूट बोल रहा है तो आप जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1 से 10 तक आपको याद होना चाहिए क्या क्यूब, और 1 से 30 तक आपको क्या याद होना चाहिए स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए भाई 512 किसका क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होगा। अगर आपको याद होगा कि 8 × 64 8 512, तो ये किसका क्यूब होगा भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणे 5 गुणे 5। तो भाई 8 का यहाँ पे कितना 3 जोड़ा चाहिए, तो भाई यहाँ पे 3 है और बटे कितना जाएगा यहाँ पे 5, 3 यहाँ पे 3 चाहिए तो 3 जोड़ा है यहाँ पे तो 5 जोड़ा आएगा। तो यहाँ पे वो क्या जाएगा 8 बटे 5, या इसको मैं सही बटे में लिखूंगा 5 1 कम 5 कितना बचा यहाँ पे 3 बटे क्या हो जाएगा 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इस बार सही होगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 7 + 3√5 इंटू 7 - 3√5 का वर्गमूल क्या होगा, और हमारा ऑप्शन क्या बेटा 4√5 3√5 और कितना जाएगा 2। बेटा बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि a + b a - b, मतलब क्या दिख रहा है a + b और इसमें क्या दिख रहा है a - b, और ये फार्मूला किसका होता है बेटा, तो होता है a² - b²। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 7 और b का काम कौन कर रहा है 3√5, मतलब यहाँ पे b का काम कर रहा है। बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, इसको फार्मूले में चेंज कर लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। भाई 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 × 7 = 49 माइनस यहाँ पे इसका स्क्वायर करना, कहां समझना बेटा 3√5 का जब आपको स्क्वायर करना है तो बेटा जो अपने आप में पूर्ण संख्या है पहले उसका स्क्वायर कर लो, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 × 3 = 9 गुणे यहाँ पे क्या बेटा √5। जान लो कभी भी किसी भी अंडर रूट का जब स्क्वायर होता है तो केवल किसी भी संख्या के अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो वहां पे अंडर रूट हट जाता है, हमें संख्या मिल जाती है। तो जब √5 का स्क्वायर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45। तो 3√5 का जब स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा हमको 45 मिलेगा। तो बताओ 49 में से 45 में कितना आएगा, तो 49 में से 45 गए 4, और इसका हमें क्या करना है वर्गमूल करना है। क्या करना है बेटा वर्गमूल करना है, तो इसको वर्गमूल कर लेते कितना आ जाएगा 4 वर्गमूल कितना होता है 2। यहाँ पे भी हम वर्गमूल का साइन यहाँ से लगा सकते थे, यहाँ से लगा सकते थे, या लास्ट में भी सॉल्व करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर कितना है 2, इसका आंसर कितना है 2।
तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। इस चैप्टर का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा क्या, -√3 प्लस √3 प्लस 8 √7 प्लस 4 √3 का मान है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है, 1, बी क्या है 2, सी कितना है 3 और डी कितना है 4। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें बेटा अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमें समझ नहीं आया कि हम इसको सॉल्व कहां से करें। शुरुआत से तो हो नहीं सकता कि -√3 का कर सकते हैं। तो बेटा हमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को मैंने पहले ही बताया है कि अंतिम यहाँ पे लास्ट से इसको चालू करते रहना। अब यहाँ पे जिसको ट्रिक नहीं पता रहेगी तो इस क्वेश्चन को भी नहीं सॉल्व कर सकता है। वास्तव में जो व्यक्ति इस क्वेश्चन को पहले नहीं लगाया होगा एक बार तो इसको लगा नहीं सकता है बेटा। ठीक है, जैसे अब इसमें क्या ट्रिक है बेटा, इसमें ट्रिक यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, कैसे, अगर मैं देखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे 2, यहां पे 4 प्लस 3 प्लस 2 गुणे 2 गुणे √3। कैसे इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं, कैसे, अगर मैं कह दूं कि ये मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, यहां तोड़ सकता हूं 4 को, यहाँ पे 4 को तोड़ सकता हूं 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 को यहाँ पे लिख सकता हूं √3। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगा √3 का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2ab मतलब a का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है, √3 काम कर रहा है। तो हो क्या जाएगा बेटा यहाँ पे, तो 2 गुणे 2 गुणे √3। तो ये फार्मूला बन गया है क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक फार्मूला बन के आया a प्लस b का होल स्क्वायर। एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा, 7 को मैंने तोड़ा 4 प्लस 3 में। ठीक है, और इसको मैंने तोड़ा 2 दूना 4 और यहाँ पे √3, तो इसका 2 दूना 4 √3 फिर हो जाएगा और 4 3 7 फिर यही आ जाएगा। अब मैंने इसको एक फार्मूले में बदल दिया। कौन सा फार्मूला बेटा, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 3 को लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर। भाई √3 का स्क्वायर होगा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 दूना 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 फिर वही √3 आ जाएगा, या 2ab का काम कर रहा है। तो ये फार्मूला बन गया हमारा क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर। मतलब a का काम कौन कर रहा है 2 और प्लस यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है √3, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और जान रहे जब किसी चीज का स्क्वायर होता है उस पे अंडर रूट लगा रहता है तो वो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। तो जब इतना सॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 प्लस 8 और ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा 2 प्लस √3। अब हमको इसको सॉल्व करना है। इतना सॉल्व हो गया, इतना आया, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 2 प्लस √3। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसमें से निकाल के 2 प्लस √3 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे थोड़ा लिखो बेटा, क्या ये 3 लिखा है, लिख दो 3 प्लस। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 16 और √3 में क्या हो जाएगा 8 √3, क्या हो जाएगा 8 √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 √3 हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, फिर से हमें किससे तोड़ना है, a प्लस b का होल स्क्वायर। कैसे बेटा, देखो बन रहा है यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 8 √3 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 4 और गुणे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 4 गुणे √3, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे √3 हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा यहाँ पे निकल के क्या आएगा भाई, यहाँ पे निकल के आएगा कि √3 और प्लस 4, √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ से कितना मिलेगा √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इस पे क्या लगा बेटा, पूरे पे अंडर रूट लगा है। तो बेटा अब हमारा क्वेश्चन कितना बचा है, यहाँ पे बचा है -√3 और इतने इसकी सारे की वैल्यू क्या आने वाला है, इसकी सारे की वैल्यू आने वाली है। यहाँ पे अगर रूट लगा दे तो रूट हटेगा इसके, तो आएगा कितना 3 √3 प्लस क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे कितना बचेगा √3
प्लस कितना बचेगा 4, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ बचेगा कितना √4, और √4 का मान कितना होता है बेटा 2। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आए, और ये बहुत ही क्या था ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे मालूम नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ आज ये चैप्टर समाप्त होता है, और कल से हम यहाँ पे नया चैप्टर चालू करेंगे, क्या घातांक और करणी, और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, एक नए तरीके से हम लेकर आएंगे और बहुत सरल लैंग्वेज में चीजों को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है।